नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप शर्मा यूपी बिहार एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। चैनल में कुछ समस्या होने के कारण से कुछ दिन आप लोगों से दूर रहा और हिंदी के देखिए एक सीरीज़ में आपको एक नया टॉपिक लेकर आए हूं, क्रिया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्रिया, देखिए क्रिया क्या होता है। आप बचपन में या बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आए हैं कि क्रिया जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। यानी जिससे किसी काम या का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के जो अंग हैं यानी मुख्य रूप से आप देखेंगे, एक होता है धातु यानी मूल शब्द और दूसरा होता है एक प्रकार का यौगिक। तो अगर आप धातु या यौगिक शब्दों को समझ लेंगे क्रिया के माध्यम से तो आपको क्रिया को पहचानने में या क्रिया के भेद को ज्ञात करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए, जो धातु क्या होता है, तो सबसे पहले जानने हैं धातु शब्द वे होते हैं, क्रिया के वे मूल शब्द होते हैं। धातु शब्द क्या होते हैं? धातु शब्द क्रिया के मूल शब्द होते हैं जिससे क्रिया बनती है। जैसे एक शब्द है चलना, चलना। तो चलना शब्द में आप देखेंगे कि जो चल शब्द है यही आपका धातु शब्द है। इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया है आपका ना। तो ना शब्द क्या है? इसको आप प्रत्यय कह सकते हैं या यौगिक के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जब किसी धातु या मूल शब्द में, याद रखिएगा, जब किसी धातु या मूल शब्द में ना शब्द जोड़ दिया जाता है तो वो क्रिया यौगिक रूप में बन जाती है। यानी कि वह कौन सी क्रिया बन जाएगी? यौगिक क्रिया के रूप में आए, उसको हम यौगिक क्रिया के रूप में जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ शब्द हैं, खा खाना, पी पीना, ठीक है, उठ बैठ देख, ये सभी के सभी जितने भी शब्द हैं आप जानते हैं ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? धातु शब्द। तो जो धातु शब्द होता है या मूल शब्द होता है, इनके बारे में आपको बताऊं, ये एक प्रकार के रूढ़ शब्द होते हैं। आप रूढ़ शब्दों के बारे में जानते हैं, यानी भाषा में जो प्रयोग किया जाता है, भाषा में प्रयोग किए जाने वाले जो रूढ़ शब्द होते हैं, ये सभी के सभी शब्द धातु जो होते हैं रूढ़ शब्दों की तरह भाषा में इनका प्रयोग होता है। कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो धातु या मूल शब्द होते हैं ये भाषा में किस तरह के रूढ़ शब्दों की तरह इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रूढ़ शब्द का मतलब जो न तो किसी शब्द से, जो न तो किसी शब्द से, किसी शब्द से उत्पन्न हो और न ही किसी यौगिक शब्द से बने। रूढ़ क्या होता है आप जानते हैं। रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो न किसी शब्द से उत्पन्न होते हैं और न ही किसी यौगिक शब्दों से इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो शब्द आप देखते हैं ये मूल रूप से धातु शब्द होते हैं। इनसे ही क्रियापद का निर्माण होता है। याद रखिएगा, इन शब्दों से ही क्या बनता है? क्रियापद का निर्माण किया जाता है। क्रियापद का क्या होता है? निर्माण होता है। याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि जो आपको बार बार बता रहा हूँ, याद रखिएगा इस चीज़ को कि धातु शब्द या मूल शब्द से ही क्रियापद का निर्माण किया जाता है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? ठीक है, यानी सॉरी, यौगिक क्रिया क्या होता है? तो यौगिक क्रिया में आपको बता दूं कि किसी भी धातु शब्द में अगर कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए, कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो यौगिक क्रिया के रूप में बन जाती है। जैसे खा शब्द लिखा है, ये खा हो गया, पी हो गया, उठ हो गया, देख, इस सभी में अगर प्रत्यय ना शब्द जोड़ दिया जाए तो वो क्रिया किस रूप में बन जाएगी? यौगिक रूप में बन जाएगी। जैसे और जान सकते हैं आप कि अगर इन सभी शब्दों के साथ कभी कभी संज्ञा या विशेषण, इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, संज्ञा या विशेषण शब्द को भी प्रयोग कर लिया जाएगा तभी वो क्रिया क्या बन जाएगी? यौगिक क्रिया के रूप में बन जाएगी। जैसे मान लीजिए, जैसे उठ शब्द है, उठ से उठवाना शब्द बन सकता है आपका। ठीक है, या बात शब्द हो जाएगा, बात से बतियाना शब्द बन जाएगा। ठीक है, ढेर सारे शब्द बना सकते हैं, इसको क्रिया के भेद के रूप में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए शब्द है दीवाना, सयाना, जमाना, काना, इतने शब्द हैं
इन शब्दों के अंत में भी ना शब्द जुड़ा है, तो क्या ये सभी के सभी शब्द क्रिया हैं? नहीं, ये सभी के सभी शब्द क्रिया नहीं हो सकते। यानी कि जिसके लास्ट में ना हो जाए, ये मत सोच लीजिएगा आप कि अगर किसी शब्द के लास्ट में प्रत्यय ना शब्द को जोड़ दिया जाए तो वो शब्द क्रिया बन जाएगी, नहीं। बस याद रखिएगा, जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाएगा, तो इससे किसी काम का करना या होना नहीं पाया जाएगा, इसलिए सभी के सभी शब्द क्या होंगे? क्रिया नहीं होंगे। देखिएगा, तो क्रिया के प्रकार हैं, जो क्रिया के प्रकार में हम आपको बता देंगे कि कर्म के आधार पर अगर देखा जाएगा, ठीक है, कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार से बांटी गई है। तो आप याद रखिएगा, कर्म के आधार पर क्रिया दो होती है, एक होता है आपका अकर्मक, दूसरा होता है सकर्मक, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक, बहुत लंबे समय तक लोग कंफ्यूज रहते हैं और इसको कर नहीं पाते, ज़्यादातर इसमें लोग गलतियां कर देते हैं। तो आप देखिए, अकर्मक सकर्मक क्या होता है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिसमें कर्म का अभाव हो, ठीक है, जिसमें कर्म ना हो, सीधा सीधा अकर्मक, और जिसमें कर्म हो क्या हो जाएगा? सकर्मक। मतलब जिसमें कर्म ना हो अकर्मक हो जाएगा, और जिसमें कर्म हो क्या हो जाएगा? सकर्मक। तो अकर्मक सकर्मक पहचानने के और ढेर सारे तरीके हैं। देखिए, मैं आपके परीक्षा में कभी भी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी और आपसे कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ वाक्य दिए रहेंगे जिससे अकर्मक और सकर्मक के बारे में पूछा जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से। जैसे मान लीजिए एक शब्द है छोटा सा, राम आम खाता है। राम आम खाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें राम शब्द क्या है, आम शब्द क्या है और खाता क्या है, ठीक है। आप इसको पहचान जाएंगे। पहली चीज़ आपको ये पता है कि इसमें अकर्मक मतलब कर्म है कि नहीं, तो कर्म के बारे में कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, जो भी वाक्य दिया रहेगा, बहुत पुराना ट्रिक है, उसमें क्या लगे, क्या या किसको, क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर, वाक्य में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर अगर हमको फल प्राप्त हो जाता है, उसका आंसर मिलता है, उसका उत्तर मिल जाता है, तो समझिए उसमें कर्म है। जैसे राम क्या खाता है, तो उत्तर मिल जाएगा क्या? आम। इसका मतलब इसमें कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक, ठीक है। इसका उत्तर मिल गया तो हो जाएगा सकर्मक। अगर मान लीजिए यही शब्द दिया रहे कि राम खाता है, राम खाता है, अब क्या हो जाएगा? इसमें कर्म नहीं है कि नहीं, इसमें आम शब्द नहीं है, राम खाता है, तो क्या ये वाक्य जो है ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत, सॉरी जो वाक्य नहीं, इसमें जो क्रिया है ये सकर्मक के अंतर्गत आएगी कि नहीं? तो परिभाषा याद रखिएगा, अगर किसी भी वाक्य में संभावना हो, यानी कर्म की संभावना हो, जैसे मान लीजिए वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो ये वाक्य यानी ये और ये दोनों के दोनों जो वाक्य हैं ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? वैसे तो वाक्यों को अगर देखा जाएगा तो दोनों के दोनों अकर्मक हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म लिया ही नहीं है। लेकिन अगर संभावना की बात किया जाए, क्या इसमें संभावना है? ये शब्द अकेले अगर आ जाएं, जैसे खाना शब्द हो जाए या पढ़ना शब्द हो जाएगा, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों सकर्मक हो जाएंगे, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका और क्या है? जो वाक्य होता है, याद रखिएगा, जो उसमें वाक्य में कर्ता होता है, इसमें कर्ता कौन है? राम। इसमें कर्ता कौन है? राम। इसमें कर्ता कौन है? वह। तो जो कर्ता होता है, पूरा का पूरा बल, पूरा का पूरा जोर जिस वाक्य के कर्ता पर पड़ेगा, अगर कर्ता पर पड़ता है तो समझिए क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया, ठीक है। अगर फिर से समझिएगा, अगर किसी भी वाक्य में पूरा का पूरा बल, यानी सेंटेंस में, वाक्य में पूरा का पूरा जोर, पूरा का पूरा बल किस पर पड़े? कर्ता पर पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा? अकर्मक। अगर कर्म पे ना, कर्ता पर नहीं, कर्म पे पड़ेगा तो क्या कहलाएगा? सकर्मक। जैसे मान लीजिए, देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक दूसरा वाक्य लिखकर, देखिएगा। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। अब इस वाक्य में बताइए, घोड़ा क्या है? करता है, दौड़ना क्या है? क्रिया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये अकर्मक है सकर्मक, तो आप देख लीजिए, जो दौड़ने का क्रिया यानी कार्य जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? घोड़ा। अब पूरा का पूरा बल किस पर पड़ रहा है? घोड़े पर, इसलिए क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो प्रश्न लगाकर कौन दौड़ता है, क्या क्या दौड़ता है, तो कोई आंसर मिलेगा नहीं। आपको बताएं क्या या किसको लगाकर,
क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तभी आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, हर वाक्य में नहीं कर पाएंगे तो आप ऐसा समझिएगा कि अगर जिस पर बल पड़े, जिस पर दबाव पड़ेगा, ठीक है, पूरा का पूरा जोर पड़ेगा, तो वो सब कर्ता के ऊपर तो वो कहलाएगा अकर्मक क्रिया, और जिस पर जोर या बल नहीं पड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा आपका सकर्मक क्रिया। तो देखिएगा कुछ और क्रियाएं हैं, जैसे इन क्रियाओं में आपका अकर्मक और सकर्मक बिना वाक्यों के लिखा हुआ एक अकेला शब्द के रूप में अगर आएगा तो आप इसको कैसे करेंगे। देखिएगा कुछ शब्द हम लिखे हैं अकर्मक के नीचे, जैसे लिखा है चलना। अब आपका चलना शब्द हो गया, नाचना हो गया, कूदना हो गया, रोना हो गया, बैठना, यानी चलना, नाचना, कूदना, रोना, बैठना, ये सभी के सभी क्रियाएं कौन सी हो जाएंगी, अकर्मक हो जाएंगी। आपको हम बताए हैं क्या कि जो अकर्मक क्रिया होती है इसको करने पर कर्ता के ऊपर पूरा बल या जोर पड़ता है। अगर आप ऐसे नहीं पहचान पाएंगे तो आपको हम अपने बताए हैं अभी जस्ट क्या कि क्या या किसको लगाकर प्रश्न करिएगा, क्या या किसको लगाकर, वाक्य आएगा तो क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। ठीक है, किससे पता चल जाएगा। दूसरा सकर्मक क्रिया के बारे में, सकर्मक क्रिया इससे आपको पता चल जाएगा अगर उसमें कर्म है कि नहीं है, कर्म छुपा है कि नहीं छुपा है। ये कौन सी क्रिया हो जाएंगी, खाना, जैसे खाना, गाना, गाना, खाना, पढ़ना, लिखना, बैठ, पीना और खेलना, इन क्रियाओं को अगर आप देखेंगे तो गाना शब्द लिखा हुआ, गाने के लिए क्या होता है, जैसे गाने के लिए गीत होता है। ठीक है, तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं गाने के लिए गीत होता है, गीत गाना, अब क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया। खाना लिखा है, खाना खाना, खाना खाना कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पढ़ना शब्द लिखा हुआ आपका, पढ़ने, पढ़ने के लिए क्या होता है, पढ़ने के लिए आप देखेंगे तो पढ़ने के लिए अखबार पढ़ सकता है, ठीक है, पुस्तक पढ़ सकता है, कुछ भी, तो पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है, इसलिए भी क्या हो जाए आपका सकर्मक क्रिया। लिखने के लिए क्या, कुछ भी लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, जैसे तो लिखना भी आपका क्या हो जाएगा, लिखना आप बताइए, आप कमेंट करके बताइए लिखना कौन सी क्रिया है, अकर्मक की सकर्मक। देखिए पीना शब्द आपका क्या हो जाएगा, पीने के लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी पी सकता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया। खेलना, खेलना भी आपका क्या, खेलना, कोई भी क्रिकेट मैच कुछ भी खेल सकता है। ठीक है, तो फुटबॉल वो भी आपका क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया। इन क्रियाओं में आप देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको एक चीज़ और बता दें, जो क्रियाएँ या तो कम हो जाए, कम या खराब हो जाए, याद रखिएगा इस चीज़ को भी आप याद रखिए, क्या हो जाए, कम या खराब। ठीक, कम या खराब हो, यानी कि जो क्रियाएं कम हो जाएं, पहले की तुलना में कम हो जाएं या खराब हो जाएं, वो भी सकर्मक के अंतर्गत आएंगे। याद रखिएगा, बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, आप इस चीज़ को याद रखेंगे तब भी आपका अकर्मक सकर्मक में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कम या खराब होने का तात्पर्य क्या है, जैसे मान लीजिए वह पुस्तक पढ़ता है, अब इसमें पुस्तक शब्द लिखा है, पुस्तक। ठीक है, अब पुस्तक बताइए, कह रहा है पुस्तक शब्द लिखा है, ये कम या खराब हो सकता है कि नहीं, आप जो कर्म शब्द दिया रहेगा उसको पहचानेंगे आप। तो अगर वो पुस्तक खराब हो रही है, यानी पहले की तुलना में कम हो रही है, पढ़ रहे हैं, उसके पेज फट सकते हैं, वो पुस्तक पुरानी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है नई की तुलना में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे वह आम खाता है, अब आप बताइए, या वह सेब खाता है, खाने की बात है तो खा रहा है, तो क्या है, नए की तुलना में पुराना वाला कम हो रहा है, सेब को खा के वो ख़त्म कर दे रहा है, यानी कि कम हो जा रहा है। ठीक है, सेब खाता है, ठीक है, या फिर सेब सड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब तो क्या हो जाएगा आपका, यानी आप याद रखिएगा कि सकर्मक क्रिया में जो कम या खराब हो जाएंगी वो भी क्या हो जाएंगी, सकर्मक के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, बाकी आपको 3 तरीका बता दिया हूँ, क्या क्या, क्या या किसको ला कर प्रश्न करेंगे तभी आपको उत्तर मिलेगा, कम या खराब वाली बात को याद रखेंगे तभी मिलेगा, और अगर आप ऐसे भी आप देखेंगे कि आप खुद सोचेंगे, इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे कि पढ़ने के लिए कुछ होता है, खाने के लिए कुछ होता है। अब ये बताइए, बैठने की बात है, बैठने के लिए कुछ होता है, आप कहेंगे सोफ़ा कुर्सी, आपका तो फिर आप आंसर नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, बैठने के लिए कुछ नहीं होता, रोने के लिए कुछ भी नहीं होता, कूदना कुछ नहीं। ठीक है, जैसे वह नहाता है, वह क्या नहाता है, कुछ आंसर मिलेगा नहीं, इसका मतलब नहाना भी क्या हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इन क्रियाओं में आप याद रखिएगा एक चीज़, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, इसके बाद कभी भी आप अकर्मक और सकर्मक में आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा जो अकर्मक क्रिया है इसमें चलना नाचना के अलावा इन क्रियाओं को अगर रिपीट कर दिया जाए, यानी कि इनको दोहरा दिया जाएगा, तो क्रियाएँ क्या बन जाएंगी, सकर्मक क्रियाएँ। जैसे कुछ क्रियाएँ होती हैं, सभी क्रियाएँ नहीं, जैसे चलना शब्द है, याद रखिएगा, इसी को अगर कह दिया जाए कि चाल चलना, याद रखिएगा यहाँ पर देखिएगा, चाल चलना। ठीक है, चाल चलना इसी से बना हुआ शब्द है। ठीक है, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, तब सकर्मक क्रिया बन जाएगी। नाचना है, नाच शब्द जोड़ दीजिए,
नाच नाचना क्या बन गया आपका अकर्मक नहीं। अब ये दोनों क्या बन जाएंगे, सकर्मक बन जाएंगे। कूद कूदना, लोग कूदते हैं, कूद कूदना अब क्या बन गया, सकर्मक बन गया। ठीक है, रोना रोना ये भी आपका हो जाएगा। कहते हैं ना वो रोना रोता है, रोना रोना। ठीक है, 2 बार रिपीट कर दीजिए, अकर्मक क्रियाओं को 2 बार आप रिपीट कर दीजिए, इसको दोहरा दीजिए, वो आपका क्या बन जाएगी, सकर्मक क्रिया बन जाएगी। बैठना, बैठने के लिए कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं अगर उनको आप रिपीट कर देंगे, दोहरा देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका सकर्मक क्रिया बन जाएगा। लेकिन अगर अकेले आएगा तो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, बाकी इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है क्रिया के बारे में, इसका मैं जब एनालिसिस करवाऊंगा या प्रैक्टिस करवाऊंगा तो सभी के सभी प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कैसा लगा आपको हमारा एक क्लास। ठीक है, इसको आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।